दोस्तों नमस्ते, मैं नितिन। तो मैं सीटीटी के पेपर फर्स्ट में जो एनवायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस और जो उसका पेडागोजी अध्यापन शास्त्र का जो हमें सिलेबस दिया हुआ है वो एक्चुअल में क्या सिलेबस है उसका हम आज डिकोडिंग भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो 7 फरवरी और 8 फरवरी 2026 में जो सिटेट का पेपर हुआ है उसके पेपर 1 में ईवीएस के और उसके पेडागोजी के क्या सवाल पूछे गए, इस टॉपिक पे सवाल पूछे, ये भी हम आज जानेंगे। ठीक है, तो सेशन चालू करते हैं। तो सीटेट के हमें सिलेबस में टेस्ट में हमें दो घटक मिलते हैं। तो पहला जो घटक है उसका कंटेंट, आशय घटक माने जो ईवीएस के बारे में नॉलेज देता है। उसको बेसिकली 15 अंक का मतलब 3 मार्क्स का ये सिलेबस है जो पर्यावरण अध्ययन के बारे में हमें बताता है। फिर टोटल फर्स्ट सेक्शन में जो खाली इसमें ईवीएस आता है, कंटेंट आता है, उसमें 6 थीम्स हैं, मतलब 6 मेन चैप्टर्स हैं जिनको सब चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो थीम है या चैप्टर है उसका नाम है परिवार और मित्र, फैमिली और फ्रेंड्स। इसमें ये नीचे वाले सब चैप्टर्स हैं, रिलेशनशिप, संबंध क्या होते हैं, वर्क एंड प्ले, काम और खेल क्या होते हैं, एनिमल्स, पशुओं के बारे में, प्लांट्स, पौधों के बारे में हमें जानना होता है। उसके बाद चैप्टर नंबर जो सेकंड है या थीम बोलिए आप उसको, वो शेल्टर माने आश्रय या निवारक के बारे में है। आश्रय निवारक के बारे में तो दो टॉपिक्स हैं कि क्षेत्रीय आवास, जम्मू कश्मीर में कैसे घर होते हैं, लद्दाख में कैसे होते हैं, राजस्थान में गंगा के किनारे कैसे होते हैं, आसाम में कैसे होते हैं, तक का सवाल उसमें आते हैं। और दूसरा है हाई एल्टीट्यूड मतलब लद्दाख वाले घर किस टाइप के होते हैं। दो टॉपिक के चैप्टर सब। और जो थीम है चैप्टर है उसका नाम है पानी, वाटर। दो सब चैप्टर्स है, ऐतिहासिक जल स्रोत, बीहड़ वगैरह जिसकी हम बात करते हैं, कुआ वगैरह वो कहाँ मिलते हैं, पानी की उपलब्धता, पानी किस फॉर्म में उपलब्ध है, वायु में है, लिक्विड में, गैस में, इसकी हम उसमें बात करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का चैप्टर है तो फूड या भोजन के बारे में बात करता है। हम खाना खाते हैं ना उसके बारे में बात करता है। उसमें बेसिकली क्या होता है, पोषण और पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। जो हम खाना खाते हैं कौन से न्यूट्रिशन से है, ABCD के वगैरह, ADE वगैरह, डाइजेशन कैसे होता है, पेट में जाने के बाद ये जो खाना है वो डाइजेस्ट किस फॉर्म में होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के हो चुका है, मराठी वाला हिंदी वाला, खाना बनाने के पारंपरिक पद्धतियाँ, जो खाना बनाते हैं उस खाना बनाने के पारंपरिक जो पद्धतियाँ हैं उस पद्धतियों के बारे में हम बात करते हैं। खाना पकाने के पकाने के पारंपरिक विधियाँ, इडली कैसे बनाते, खमन ढोकला कैसे बनाते, इस टाइप के सवाल इसमें आते हैं। विधिया, विधिया माने पद्धति। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 नंबर का है वो ट्रैवल एंड मैपिंग वाला, और यात्रा और मानचित्र मैप वाला। इसमें भारत का थोड़ा भूगोल आता है, नकाशा कैसे पढ़ा जाता है इसमें आता है, काल, दूरी, समय, बेसिकली इसमें कुछ सम्स आते हैं, स्पीड निकालो, डिस्टेंस निकालो, इस तरह के न्यूमेरिकल भी इसमें आते हैं, गणित बोलते हैं उसको, वो भी आती है इसमें। छठा और लास्ट चैप्टर है, मतलब ईवीएस के कंटेंट वाले पार्ट, पार्ट ए में नाम है चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो पारंपरिक कला हो गए हमारे, कुछ पदार्थ हो गए, ये सब इसमें आते हैं। कुल मिला के जो 6 थीम्स हैं, उन 6 थीम्स में आपको 15 मार्क, 15 मार्क के सवाल आएंगे। पार्ट 1 हो गया हमारा। अभी इसी ईवीएस का हमें पार्ट बी में क्या मिलता है, पैडागोजी मिलता है। पैडागोजी की अगर बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र, उसमें बेसिकली उसमें 15 मार्क्स का सवाल आते हैं। उस 15 मार्क में फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है ईवीएस की अवधारणा। अवधारणा माने उसका कॉन्सेप्ट क्या है, आपण ज्याला संकल्पना म्हणतो मराठीमध्ये, वो अवधारणा क्या है, उसका दायरा माने कितने हद तक स्कोप का है और उसका महत्व क्या है।
के बारे में फर्स्ट चैप्टर कहता है पैडागोजी का। इसमें इंटीग्रेटेड वे से, एकत्रित की प्रकृति से हम ईवीएस की कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है पहले हमें पर्यावरण नहीं पढ़ना है, पर्यावरण को भूगोल के साथ, तो इतिहास के साथ, तो विज्ञान के साथ एक साथ मिलके पढ़ना है, इसको खुद पढ़ना। उसके बाद ईवीएस पढ़ने के क्या उद्देश्य है, तो आपको ईवीएस क्यों पढ़ाना है, आपका उद्देश्य क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 8 है, ये दूसरा सेकंड चैप्टर पैडागोजी वाला, और ओवरऑल 8 नंबर चैप्टर। उसमें क्या है, पर्यावरण शिक्षा और अधिगम के सिद्धांत। बेसिकली तो पर्यावरण की शिक्षा है, तो क्या सूत्र है, क्या तत्व है, क्या प्रिंसिपल्स है, और ये क्या सिद्धांत है, लर्निंग माने अधिगम के क्या सिद्धांत। तो हम जो पढ़ा रहे वो बच्चों को केंद्र में रखकर पढ़ाना चाहिए, ना कि शिक्षक को केंद्र में रखकर या स्कूल को केंद्र में रखकर, बच्चों को केंद्र में रखकर, म्हणजे त्या लेकरांच्या त्या मुलांच्या अधिक फायदा होईल अशा त्या मुलांना केंद्रभागी ठेवून निर्माण केलेले धोरण, जिसको बोलेंगे हम चाइल्ड सेंट्रल पॉलिसी, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद 9th चैप्टर पैडागोजी का 3rd चैप्टर, उसमें पढ़ेंगे शिक्षण के दृष्टिकोण, क्या क्या गतिविधियां हो सकती है, क्या क्या विधियां हो सकती है, विधियां माने मेथड्स, पद्धती म्हणतो आपण त्याला। तो बेसिकली एक्टिव टीचिंग मेथड्स की एक शिक्षक को अपने छात्रों को एक्टिव वे से कैसे पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा उसको अच्छे से समझ पाए। उसके बाद जो बच्चे की जिज्ञासा है, जिसके डाउट्स है, क्युरियोसिटीज है, आप कैसे समाधान करोगे, आणि तुम्ही त्यांचा डाऊट कसा सॉल्व करणार आपल्या भाषेमध्ये। अँड तिसरा आहे कोलॅबरेटिव्ह ग्रुपिंग, माने सहयोगी समूह कार्य। त्या बच्चों को समूह बनाएंगे, अपन त्यांना ग्रुप म्हणतो, गट म्हणतो। आप बच्चों को एक समूह में डिवाइड करेंगे और समूह के साथ काम करेंगे, इससे आपस में सहकार्य बढ़ता है। ठीक, के बाद चैप्टर नंबर 10 पैडागोजी का 4th चैप्टर पकड़ लीजिए। उन्होंने पाठ्यचर्चा रूपरेषा और एनसीएम नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क का निर्देशन। नॅशनल क्युरिक्युलम फ्रेमवर्क, तो राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा दिलेला आहे 2005चा। आराखड्यानुसार काय काय तुम्हाला शिकवायचं है, वो कैसे पढ़ाना है, तुम पढ़ना पड़ेगा, इनसे क्या होता है इन शॉर्ट। के बाद रियल वर्ल्ड की क्या समस्या है, ये वो पढ़ा, जब वो पढ़ाते हैं बच्चों को तो हमें एक्चुअल में क्या समस्या आती है जो किताबों में नहीं है, लेकिन हम पढ़ाना चालू करेंगे तो समस्या आएंगी। तो ऐसे कौन सी समस्या आती है, ये भी हमें डिस्कस करना है इस वाले एनसीएफ के चैप्टर में, पाठ्य चर्चा रूपरेषा में। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 या 5th चैप्टर का ये पैडागोजी का, क्या ये अधिगम के संसाधन और शिक्षण सहायक सामग्री। कि हमें ईवीएस या कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, हमें पढ़ाने के लिए शिक्षक के पास कुछ न कुछ सामग्री होनी चाहिए, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पढ़ा रहा है, चाहे वो स्क्रीन पे पढ़ा रहा है, चाहे वो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टर में पढ़ा रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन दे वांट व्हाट, बराबर ना। तो सामग्री क्या कौन सी चाहिए, सबको क्या उपकरण भी चाहिए। जैसे साइंस वाले टीचर है, उनके पास क्या उपकरण चाहिए, गूगल पढ़ा रहे, उनके पास क्या उपकरण चाहिए, नकाशा चाहिए या पूरा ग्लोब चाहिए। तो हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें कि ईवीएस पढ़ाते समय उस शिक्षक को सामग्री, चाहे वो देखने वाली है चाहे वो सुनने वाली है, ऑडियो वीडियो कहते हैं, या दोनों होती है, ऑडियो वीडियो एक ही बार सुन भी सकते देख भी सकते, लाइक टीवी स्क्रीन, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसके बारे में इसमें हम बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 12 का नाम है मूल्यांकन और मूल्य निर्धारण। जो बच्चे पढ़ रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, आपको हर महीने में 2-3 महीने को टेस्ट लेके उनका बार बार मूल्यांकन करना पड़ेगा। हम इसे पढ़ते हैं आकलन के ऊपर उपकरण, क्या बच्चों का जो आकलन है, बच्चे ने कितना चीजें समझा है, अब किस पद्धति से उसको आप आकलन कर सकते हो, किस पद्धति से आपको जान सकते हो कि बच्चे ने कितना वो चीज जाना है समझा है। सीखने के प्रतिफल, बच्चा वो चीज सीखने के बाद अपने रियल लाइफ में कुछ चीजों को कितना इंप्लीमेंट कर पा रहा है। आपने पर्यावरण पढ़ाया, वो खाली किताब में ही पढ़ रहा है
उसका इस्तेमाल वो अपने रियल जिंदगी में भी कर रहा है, ये भी आपको चेक करना। प्रतिफल, आउटपुट काय झालं त्याचं। और जो 13 चैप्टर है इसको बोलते हैं प्रोसेस स्किल्स एंड एक्सपेरिमेंट, प्रक्रिया कौशल और प्रयोग, जिसमें 4 प्रोसेस स्किल्स होते हैं कि कुछ प्रक्रिया कौशल होते हैं, इन प्रक्रिया के माध्यम से जो बच्चे औरों से थोड़े कम है, मार्क्स में कम है, प्रोग्रेस में कम है, उनको आप कैसे आगे बढ़ा सकते हो, ये कौशल भी आपको शिक्षक को समझने पड़ेंगे। तो ये चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर से आपके टोटल पैडागॉजी में। अभी आप ये समझिए कि कुल मिला के 12 पकड़े हम, 12 चैप्टर्स हैं, लास्ट वाला तो एडजस्ट कर लो, 12 पकड़े, ठीक है। 12 पकड़े, 12 में से 6 पकड़ लीजिए आपके पास, एक कंटेंट में 15 मार्क का है, और बच्चे वाले 6 पैडागॉजी वाले, वो भी 15 मार्क का है। 30 मार्क आपके हो गए पेपर 1 के ईवीएस प्लस पैडागॉजी के। अभी इसी साल 7 फरवरी 2026 को जो पेपर हुआ था और जो 8 फेब को हुआ था, उसमें इन सब चैप्टरों से कितने कितने अंक के सवाल पूछे गए, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट थीम था हमारा परिवार और मित्र, उसमें पेड़ पौधे पशु रहते थे। जैसे 7 फेब को 7 सवाल पूछे गए और 8 फेब को 6, माने 2026 में कुल मिला के 13 सवाल थे। 13 मतलब, 13 मतलब समझ पा रहे हो आप? इसमें होंगे 30 सवाल, तो 15 कंटेंट के होंगे और 15 पैडागॉजी होंगे। फिर 15 कंटेंट के होंगे, 15 पैडागॉजी होंगे, तो कितने हो गए ये 60 सवाल। 30 7 फरवरी के और 30 8 फरवरी के कितने हो गए आपके 60 सवाल। ठीक, कंटेंट की बात करेंगे तो खाली 30 सवाल बनेंगे, इसके 15, इसके 15, बराबर है। 30 सवाल हो गए 2 दिन के, इसके 15 कंटेंट के, इसके 15 कंटेंट के, तो 30 मार्क्स से 13 मार्क खाली। चैप्टर नंबर ये था परिवार और मित्र, 2 दिन में पूछा। उसके बाद यात्रा पे 7 फरवरी को 2 सवाल है और 8 फरवरी को 7 सवाल है। बाद उसके बाद चीजें जो हम बनाते हैं, 7 फरवरी को 2 सवाल है और 8 फरवरी को 2 सवाल, मैंने कुल मिला के 4 सवाल है। और यात्रा पे 9 सवाल पूछे थे 2 दिन में, 7 को और 8 को मिला के 9 सवाल पूछे थे। उसके बाद आश्रय के बारे में 3 सवाल थे 7 फेब को, 8 फेब को एक भी सवाल नहीं था, तो 3 सवाल पूछे कुल मिला के। जल के बारे में 7 फरवरी को 1 सवाल था, 8 को एक भी सवाल नहीं था, तो कुल मिला के 1 सवाल पूछा गया। शिक्षण की गतिविधियां, टीचिंग मेथड्स, जो भी पैडागॉजी का पार्ट होगा ये। पैडागॉजी में आप देखेंगे, पैडागॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक है शिक्षण की विधियां, कैसे बच्चों को पढ़ाते, इसमें से 6 सवाल 6 मार्क का पूछा गया है 7 फरवरी को, और 8 फेब को पूछा गया है 2, टोटल 8 मार्क्स के लिए पूछा गया। ईवीएस का कंसेप्ट, उसका अवधारणा, उसका दायरा, जो फर्स्ट चैप्टर था पैडागॉजी का, उसमें से 4 सवाल 7 फरवरी को और 8 को 3 सवाल, टोटल 7 सवाल पूछे गए। अधिगम, संसाधन, स्थानीय संदर्भ, कुल मिला के 6 अंक पूछे गए। पाठ्यक्रम की चर्चा, थीम, एनसीएफ के बारे में 1 और 3, टोटल 4 सवाल पूछे गए। आकलन, मूल्यांकन वगैरह से 1 सवाल 7 फरवरी को, 8 को 2 सवाल, टोटल 3 सवाल पूछे गए। आप देख पा रहे होंगे। और लास्ट का है प्रक्रिया कौशल, उसमें से एक एक माने 2 सवाल पूछे गए। कुल मिला के 30 पैडागॉजी और कंटेंट 7 फरवरी, और ये 30 पैडागॉजी और कंटेंट 8 फरवरी के 7 सवाल अपने पास हो गए। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है, मतलब सबको वेटेज है, हाईएस्ट पैडागॉजी लिखेंगे तो उसमें कंसेप्ट के बारे में पूछा है, टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजीज, इसके बारे में सबसे ज्यादा सवाल आपको मिलेंगे। उसके बाद ईवीएस की अवधारणा, कंसेप्ट, 7 सवाल पूछे गए। अगर हम कंटेंट की बात करेंगे तो हाईएस्ट सवाल आपको मिलेंगे फैमिली फ्रेंड्स, के बाद मिलेंगे यात्रा, मानचित्रण, भूगोल, 9 सवाल पूछे गए। मैंने आप देख पाओगे कि 2 ही चैप्टर में से हाईएस्ट सवाल पूछे गए, 7 में से 13 और 9, वो हाईएस्ट सवाल है। 22 तो यही हो गए कि 22 2 ही चैप्टर से आपको आ गए, ठीक है ना। और इसमें आप देखोगे पैडागॉजी में, पैडागॉजी में पैडागॉजी में हाईएस्ट 8 और 17, 15 ये हो गए, माने लगभग लगभग
वो थे 22 सवाल और ये थे 15 सवाल। समझ पा रहे हो आप? 22 थे कंटेंट के हाईएस्ट और 15 थे, कितने हो गए आपके मिला के ये 3 और 37, मैंने 60 में से 37 सवाल, 60 में से 36 मार्क के जो सवाल पूछे, क्या चैप्टर से पूछे गए? आप मुझे समझ पा रहे हो? 60 में से 37 मार्क के जो सवाल पूछे गए, 4 चैप्टर से पूछे गए सबसे ज्यादा। पेडागोजी के 2 चैप्टर्स कौन से दोस्तों? शिक्षण विधिया रणनीतिया से और ईवीएस की अवधारणा से, ये 2 चैप्टर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए। पेडागोजी की बात करूंगा मैं। और अगर कंटेंट की बात करेंगे तो परिवार और मित्र और उसके बाद यात्रा, 4 चैप्टर से, ये 2 चैप्टर कंटेंट के और ये 2 पेडागोजी के, इनको मिला के ही 60 मार्क्स से 7 मार्क का पूछा। 50% ज्यादा पेपर इन 2 चैप्टर कंटेंट के और 2 पेडागोजी 4 चैप्टर से। तो महत्व आप समझ पाओगे तभी भी आप पढ़ना चालू करोगे, तभी आप देखिए इन 4 चैप्टर को आपको ज्यादा भर देना है, मेरा कहने का मतलब। अभी इस चीजों को मैंने पाई चार्ट में भी डाला है, तो आप देख सकते हो इस पाई चार्ट के माध्यम से सबसे ज्यादा सवाल किससे, तो मैं यही बात कर रहा हूँ। अगर कंटेंट की बात करेंगे तो 13 सवाल फैमिली, फ्रेंड्स, प्लांट, एनिमल, इससे पूछे गए, मैंने अभी बोला। और 9 सवाल हमने अभी बात किया ट्रैवल, मैपिंग, नकाशा वाले से पूछा गया। अगर पैडागोजी की बात करेंगे हम दोस्तों, पैडागोजी सबसे ज्यादा सवाल जो 8 सवाल है अध्यापन पद्धति से, उसके बाद ईवीएस की संकल्पना के बारे में पूछा गया। तो आपको मैंने ये सब पाई चार्ट में दिया है। इस टॉपिक को कितने सवाल पूछे थे 7 फरवरी को, मैंने 7 फरवरी और 8 फरवरी के 30-30 सवाल ऐड किए। 30 सवाल 7 फरवरी के और 30 सवाल 8 फरवरी के, हो गए 60 सवाल। तो 60 में से 30 आ गए कंटेंट के, 30 आ गए पैडागोजी के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से ध्यान से घर पे देखिए। आप देखिए कि हाईएस्ट सवाल किससे बन रहे हैं और सबसे कम सवाल किससे बन रहे हैं। इसका मतलब आपको किस पे फोकस करना है, आप अच्छे समझ पाओगे। तो कंटेंट की बात मैं करूंगा तो हाईएस्ट जो अभी मैं हाईएस्ट का है मेरे पास प्लांट एनिमल्स है, उसके बाद ट्रैवल, प्रवास, नकाशा, उसके बाद चीजें जो हम बनाते इसके बारे में सवाल पूछा है। 3 सवाल निवारा शेल्टर के बारे में पूछा है। 3 सवाल तो पूछा गया है और 1 सवाल खाली पूछा गया है पानी पे के ऊपर। अगर पैडागोजी की बात करेंगे सबसे ज्यादा सवाल टीचिंग पद्धति, अध्यापन करने के बाद सबसे ज्यादा, उसके बाद ईवीएस का क्या इंपॉर्टेंस है, ईवीएस का मतलब क्या है, इस पे पूछा गया। उसके बाद एनसीएफ पे 6 सवाल पूछे गए। उसके बाद 3 सवाल पूछे गए असेसमेंट, कंटिन्यूस बच्चों का आपका मूल्यांकन करना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं हम उसको, बोलते हैं। फिर 3 सवाल है और लगभग लगभग 3 सवाल फिर प्रोसेस स्किल पे। अब देख पाओगे सबसे ज्यादा सवाल पैडागोजी में बन रहे अध्यापन पद्धति, क्रियाकलाप, ईवीएस की अवधारणा, संकल्पना, उसका महत्व, पढ़ाने के उपकरण, संसाधने, एनसीएफ के पैडागोजी में सबसे ज्यादा सवाल बन रहे। आई होप आपको सीटीटी का पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस था पार्ट ए में कंटेंट वाले चैप्टर्स और पार्ट 2 में पैडागोजी चैप्टर्स समझ आए होंगे। और वो कितने मार्क्स को पूछे 7 फरवरी को और 8 फरवरी को, वो भी आपको समझ आया होगा। और उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस चैप्टर्स को दिया हुआ है वो भी मैंने आपके सामने पेश किया हुआ है। इन सब कुल मिला के ये चर्चा बनती है कि आपको कंटेंट वाले में 3-4 चैप्टर्स अच्छे से करके जाना है। पैडागोजी में भी आपको 3 से 4 चैप्टर्स है। वो कौन से चैप्टर है? अब कंटेंट की बात करूंगा तो फैमिली फ्रेंड अच्छा करना है, ट्रैवल मैपिंग अच्छा करना है, थिंग्स चीजें हम जो बनाते हैं वो अच्छा करना है, शेल्टर निवारा ये चीज अच्छा करना है। पानी भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार पूछा। पैडागोजी की बात करूंगा तो मैंने बार बार बोल दिया, अध्यापन पद्धति, क्रियाकलाप, ईवीएस की अवधारणा, महत्व, शैक्षणिक पढ़ाई के साधने, उपकरणे, एनसीएफ, और सीसी कंटिन्यूअस मूल्यांकन, ये 4-5 चैप्टर आपको पैडागोजी में करके ही जाना है। ठीक है, आई होप ये आपको ऑल बट स्वीट सेशन आपको समझ आया होगा। मैं नितिन फिर से आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप इस ईवीएस में दायरे में आ रहे हैं और इसको हम पढ़ रहे हैं।
जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तब इस चीज़ को और अच्छे से गहराई में हम समझ तब तक के लिए मैं नितिन आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।